लेकिन करीब ये 3 दशक हो गए हैं जब ये पार्टियों में, सरकारों में, प्रशासन में लोकतंत्र नाम की चीज़ हुआ करती थी और केंद्रीकरण इस हद तक नहीं होता। ये उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और अब वो एब्सोल्यूट लेवल पर है। अब उसमें कोई गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। देखिए, सिर्फ एक नेता का पोस्टर लगेगा, एक ही नेता हर चीज़ का उद्घाटन करेगा, एक ही नेता हर चीज़ को मतलब पब्लिक व्यू सिर्फ एक नेता का आएगा। हर अच्छा काम सिर्फ उसको समर्पित होगा और हर बुरे काम के लिए या किसी फेल्योर के लिए विलेंस की कतार है। जब ये परिस्थितियां सब स्वीकार कर लेते हैं, सभी दलों में है, सभी किस्म की सत्ताओं में रही है, इस समय वो एब्सोल्यूट लेवल पर है। असंभव है बिल्कुल। चुनाव उसी के नाम पे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, अब तो गांव की प्रधानी तक का चुनाव जो है उसी नाम पे लड़ा जाएगा। तो नीचे से लेके ऊपर तक जब इतना केंद्रीकरण है चीजों का, तो किसी की हैसियत कैसे बचेगी? ये हैसियत सरेंडर हुई है उत्तरोत्तर पिछले 3 साढ़े 3 दशकों में और सभी दलों में हो गई है। और इस समय तो चूंकि पूरी पावर एक व्यक्ति गुजरात से निकला, वहां चीफ मिनिस्टर था, वहां एक मतलब नरसंहार कुछ लोग उसे कहते हैं, वो सब हुआ। उसने उस सब से उपजी जो भी नकारात्मकता थी उसको खरीद के, मीडिया को खरीद के धोया उसको, उसकी जगह अपने को विकास पुरुष स्थापित किया। और फिर उसके बाद वो अपने उस प्रचार माध्यम के जरिए देश में विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया और लोगों ने उसे विकल्प स्वीकार भी कर लिया। तो जब सब कुछ एक जगह से हुआ है, सारी सफलता वहीं से है। और हमें अच्छी तरह से याद है कि जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो 2012 से ही लोग कहने लगे थे कि कौन आ रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। उसी तरह के नारे गढ़े गए, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं कि मोदी जी आने वाले हैं। तो वो तो तय थे, तो कोई सिलेक्शन का इशू नहीं था, सब कुछ तय था, सब कुछ एक व्यक्ति में केंद्रित था, उसी की पर्सनैलिटी में निहित था। तो वो सत्ता में जब आ गए तो उसके बाद वो सत्ता चला रहे हैं। बाकी सारे लोगों ने अपने को सरेंडर किया हुआ है, किसी की कोई भूमिका नहीं है। उनकी सबकी भूमिका सिर्फ ये है कि कोई चीज अगर कहीं फेल होती है तो उस समय किसको खड़ा करके उसके ऊपर तख्ती टांग दी जाएगी कि ये है जिनकी वजह से फेल हुई है। क्योंकि साहब तो से गलती का कोई मतलब ही नहीं है। साहब का मतलब सिर्फ और सिर्फ सफलता से है, किसी आलोचना से नहीं है। ये आश्चर्यजनक दौर है। हमारे देश ने तमाम प्रधानमंत्री देखे हैं, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका दूसरा टर्म चल रहा है जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न देश में की है न विदेश में की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते न कर सकते हैं। और अब तो अपने पार्टी के मंचों पे भाषण देने के लिए भी उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है। एक समय था कि वो जो मन में आता था वो बोलते थे जब मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय की बहुत सारी रिकॉर्डिंग आज उनके आड़े खड़ी हो गई है, इसलिए अब वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जो टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ ना हो। और टेलीप्रॉम्प्टर अगर ब्लॉक हो जाए तो वो वीडियो भी आप देख ही चुकी हैं क्या होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय टॉक में टेलीप्रॉम्प्टर ब्लॉक हो गया और प्रधानमंत्री जी भी ब्लॉक हो गए और वो वीडियो उपलब्ध है। तो अब दशा बिल्कुल अलग है, बड़ी मैकेनाइज्ड, बड़ी ही पोलराइज्ड, एब्सोल्यूट जिसे कहा जाए कब्जे की, और उसी में तड़पते और लेकिन मुंहबंद। कोई मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड, आजकल तो ऐसी मीटिंग्स होने लगी हैं, मैं तो नहीं जा पाता, ना कोई संपर्क भी नहीं है, गांव में रहता हूँ, अभी बच्चे के पास आया हूँ नोएडा, तो इंटरनेट ठीक से चल रहा है, आपसे बात हो पा रही है। तो मैं यहाँ जो दोस्त हमारे रेगुलर हैं अभी, और बहुत बड़े बड़े सब हो गए हैं अपनी जीवन की सफलताओं की वजह से, लेकिन अब वो सब बताते हैं कि एक दो को छोड़कर कोई किसी मंत्रालय में जाने की प्रैक्टिस ही खत्म हो गई। अभी शरद गुप्ता बता रहे थे, इस समय भी वो संपादक हैं, बहुत सारी जगहों पे रहे हैं, तो बता रहे थे कि यार वो चीज, वो कल्चर ही खत्म हो गया है, अब कहीं कोई किसी से मिलता ही नहीं। और बहुत सारे घरों पर भी फोन बाहर रखवा लेते, अब उनको डर है कि कोई टेप वेप न लिए हो। आजकल सब जगह मंत्री अगर अपने घर में आपको बुलाएगा मिलने तो आपका, आप कितने ही विश्वसनीय, आपका फोन ऑन रखवा लेगा। हाँ, आप डरेंगे क्यों, कोई वजह तो होती है। तो डर की इस लेवल, ये लेवल है, तो अब क्या कहा जा सकता है। चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं, लेकिन ये हम लोगों ने बिगड़ते हुए इसको देखा है राज्यों में, केंद्र में। और अब केंद्र में इतनी बिगड़ी हुई पहले नहीं थी, लेकिन अब केंद्र में एकदम बिल्कुल भिन्न है, जो इसके पहले कभी देखा नहीं गया, ना देखा ना सुना, उसे हम लोग देखते।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।